सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाऊं। मंचस्थ परमाराध्य के विशेष कृपा पात्र पूज्य चरण स्वामी गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहन, हम लोग रामचरितमानस के पाठ की व्याख्या सुन रहे हैं। सप्तम सोपान उत्तरकांड कागभूषणी और गरुड़ के संवाद को। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग संत सद्गुरु महाराज की कृपा छाया में और ऐसे दुर्लभ ज्ञान को सहजता से जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। यह जो ज्ञान हम लोग सुनते हैं संत मत का, तुलसी साहब ने अपने शिष्य तकी से कहा था कि यह जो ज्ञान आपको हमने दिया है, तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। इसको हिफाजत से रखना, बहुत ऊंचा ज्ञान हमने आपको दिया है। इसमें कुछ मेल मिलावट मत करना। गुरु महाराज की कृपा है कि जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सबसे पहले यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, कालांतर में यह ज्ञान ढक गया था। आज मैं फिर तुम्हारे माध्यम से दुनिया के सामने रख रहा हूं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की कृपा से जो ज्ञान कर्मकांड में ढक गया था, वो ज्ञान हम लोगों को पुनः एक बार सहज रूप से प्राप्त हुआ है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, तिन्हें भेद बुझाए सुझाए दिया गुरु बाबा साहब देवी ने। तो बड़े सौभाग्य से यह ज्ञान सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। इस ज्ञान का आदर सम्मान होना चाहिए। आदर सम्मान का अर्थ है गुरु महाराज ने जिस तरह से ज्ञान दिया, उस ज्ञान को उसी तरह से हमको ग्रहण कर लेना है। परम विज्ञानी सतगुरु जी, संत सदगुरु परम वैज्ञानिक हैं। उनको किसी से कुछ जान करके, सुन करके, पूछ करके, पढ़ करके जानना नहीं है। संत जो होते हैं वे पूर्ण होते हैं। गुरु महाराज ने कहा, उन्हें किसी ने पत्र लिखा था कि आपको हम और आप दोनों सार शब्द का प्रचार करते हैं। मुझे सार शब्द प्राप्त है, मुझे सार शब्द प्राप्त है। हम चाहते हैं हम दोनों आपस में बैठ करके एक विचार नया निकालें जो ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग हो।
तो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने उस पत्र का उत्तर लिखा। ये पत्र ग्रंथ में उपलब्ध है कि आपको सार शब्द प्राप्त है, और जैसा कि मुझे गुरु की कृपा से जानकारी है, गुरु महाराज से यह ज्ञान मिला है कि जिनको सार शब्द मिल जाता है वे सर्वज्ञ हो जाते हैं, उनको फिर किसी और से कुछ पूछ करके जानना शेष नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि जब आपको सार शब्द प्राप्त है तो किसी से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधन यही है, मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान। इससे कोई सरल साधन नहीं है। अर्थात ये जो साधन हम लोगों को मिला है, इनका हमको पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण भाव से आदर करना है, पकड़ के रखना है। इसमें कहीं कुछ मेल मिलावट कीजिएगा तो आप गुरु महाराज से विशेष अपने को बनाने लगिएगा, और तब आपका मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, वो जमराज आपको मना लेंगे। तो इसका सम्मान करना है, कलिकाल में बैठ करके इससे ध्यान होना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे किसी भी मत पंथ में कुछ मेल मिलावट होने लगता है। मैं दुखी होता हूं कि जब सुनता हूं कि गुरु महाराज की मूर्तियां बन रही है, लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज को कोई और जीवन दे रहा है। तब जीवन देने वाला वो पंडित जी विशेष बड़े हो गए और गुरु महाराज छोटे हो गए। तो हमको इस ज्ञान को पकड़ के रखना है। मैं सिंगापुर में था अभी पिछले मंथ। आई वॉज इन सिंगापुर फॉर नियर अबाउट 15 डेज। वहाँ एक जगह है, जो गए होंगे पता होगा, सेंटोसा आइलैंड। या तो मैं वहीं था। घूमते हुए जब 4 बज गया तो मैं जिधर वो समुद्र का हिस्सा दिखता है ना, एकांत जगह में जाकर मैं ध्यान पर बैठ गया, क्योंकि समय सायंकाल हो गया था। मुझे इस तरह ध्यान में एकांत में बैठे हुए देखकर कई लोग हमारी फोटो खींचने लगे, जो मुझे पता नहीं चल रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि कुछ लोग मेरी तस्वीर ले रहे थे। फिर मैं वहां से उठ करके जब चला तो 2-3 सिंगापुर के लोग थे जो स्थानीय नागरिक थे। वो मुझे अपने पास बैठा लिए और बड़े श्रद्धा से, जानने की इच्छा से उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू अ सन्यासी। मैंने कहा कि यस। फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम इंडिया। स्वामी, I have never seen anyone else sitting in this posture except the statue of Buddha, Lord Buddha. भगवान बुद्ध के अतिरिक्त मैंने किसी को इस तरह से बैठे हुए नहीं देखा, कि भगवान बुद्ध के मूर्ति के अतिरिक्त। एंड आप जानते हैं कि सिंगापुर एक बौद्धिस्ट कंट्री है। More than 70% population of Singapore is Buddhist. They are following the path of Buddha, but they don't know what is the path of Buddha, and they are follower of Buddha. What a great misfortune! You are a follower of Buddha but don't know what is the path of Buddha. In the morning I told, Jesus said, I am the light of the world. Whosoever followeth me shall not walk in the dark, but shall have the light of life. जो मेरे पाथ का अनुसरण करेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, ज्ञान में रहेगा, प्रकाश में रहेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वेद के इस वाक्य को सार्थक करेगा कि he will move from dark to
लाइट, अंधकार से प्रकाश में जाएगा। मैंने उनसे कहा, आई वॉज डूइंग द सेम व्हाट बुद्धा यूज टू डू। मैं वही कर रहा था जो बुद्ध कर रहे थे। व्हाट बुद्धा वॉज डूइंग बाय सिटिंग इन दिस पोस्चर, स्वामी। व्हाट इज योर वे ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड बुद्धा? आपके बुद्ध के पूजने का तरीका क्या है? वी ऑफर सम फ्लावर्स, some sweets and light some candles as we are worshipping our gods statues in India। जैसे हम अपने मूर्तियों की पूजा करते हैं वो पूजा करते हैं। अब बुद्ध क्यों हुए? इन्हीं कर्मकांड के विरोध में सत्य साधना को प्रस्थापित करने के लिए बुद्ध इस दुनिया में आए थे। सारे संत इस दुनिया में इसीलिए आए कि वह शांति के, कल्याण के मार्ग को बता सकें। ठाकुर रविंद्र प्रसाद ने लिखा है कि आत्म कल्याण का जो मार्ग हमारे ग्रंथों में है या किसी धर्म में है, कालांतर में वह कर्मकांड में दब जाता है। लेकिन सौभाग्य से कभी राम, कभी कृष्ण, कभी संत के रूप में, पैगंबर के रूप में, क्राइस्ट के रूप में इस धराधाम पर वो आते हैं और आकर के उस सत्य धर्म को जो ग्रंथों में पहले से है अनुभव करके फिर संसार के सामने लाते हैं। जो लोग उन संत महापुरुषों के अनुकरण करते हैं वे शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। वो मोक्ष को अनुभव कर लेते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और जो इनको छोड़ करके कर्मकांड में फंस जाते हैं उनको दुख में फंसना पड़ता है। तो सौभाग्य से गुरु महाराज आए, तो वो है बौद्धिस्ट, बट व्हाट बुद्धा वाज डूइंग उनको पता ही नहीं है। वो फूल प्रसाद चढ़ाने लग गए, भूल गए बुद्ध के क्या करते थे। मैंने कहा व्हाट वाज द मैसेज ऑफ बुद्धा? बुद्धा यूज्ड टू टॉल संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को त्याग करके मनुष्य सुखी हो सकता है। देयर इज नथिंग बट सोरो इन द वर्ल्ड एंड द रीजन बिहाइंड ऑल सोरोज इज व्हाट? इट्स अ क्रेविंग, it's a longing, it's a desire for worldly happiness. Just deserting the cravings, longings or desire for worldly things, one can be happy permanently. So how can I left our desire? How can I leave our desire for worldly happiness, for sensual enjoyments? दुर्लभो विषय त्याग। It is very difficult to leave the craving of worldly enjoyments without the grace and bliss of a real, proper, a complete Sant Sadguru. So why craving is there within us? Since the God has created all of our 14 organs outwardly and they are always perceiving the external sensually objects that are not permanent, they are changeable and perishable, and whosoever is trying to get satisfaction through these sensual enjoyments have to be worry because they are incomplete, transitory and dissatisfactory in its nature. तो संसार की सारी वस्तुएं नाशवान, परिवर्तनशील हैं और इन वस्तुओं की प्राप्ति या उन भोगों की प्राप्ति से कभी हमको संतुष्टि नहीं मिल सकती। ये कामनाएं हमारे दुख का कारण है। बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु कम मिटहि की कामा, थल विहीन तर कबहू की जामा। तो कामनाएं हमारी कैसे खत्म हो जाए? तो कामनाएं उत्पन्न होती क्यों है?
ध्यायतो विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामो कामात क्रोधो भी जायते। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंस की ऑर्गन्स हैं या ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे जैसे हम किसी विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं, उस वस्तु के प्रति अगर हम चिंतन शुरू कर देते हैं तो आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति उसके पाने के लिए हमारे अंदर में एक तृष्णा पैदा करती है, और ऐसा लगता है कि विदाउट हैविंग दैट थिंग्स आई कांट बी इन पीस, माई इंटायर पीस इज इन बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट्स, सो एनी हाउ आई हैव टू गेट देम एंड बी हैप्पी। तो उसको पाने के पीछे भागते हैं, रनिंग आफ्टर। होता क्या है कि वो वस्तु या तो मिलती नहीं, आइदर आई कांट गेट, और इफ आई गेट, अगर मिल गई, सिंस इट्स नेचर इज ट्रांजिटरी, so if you can get, then it is not going to be remain with you permanently, so how can you have a permanent peace? There is a book, एक किताब है, गॉडमैन, उनके राइटर ने लिखा, एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लिस एंड अनचेंजेबल हैप्पीनेस फ्रॉम दिस चेंजेबल एंड पेरिसेबल वर्ल्ड इज नथिंग बट जस्ट डिसीविंग ऑन सेल्फ एंड ऑल द अटेम्प्ट मेड फॉर द सेम is just like to try, just like to stop the continuous process of day and night. परिवर्तनशील नाशवान वस्तुओं से संसार को पा करके अपने आप को सुखी कर लेने, अपने आप के साथ धोखा है। जैसे दिन और रात के प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता है, वैसे सांसारिक व्यवस्था से सदा के लिए कोई सुखी नहीं हो सकता है। उस सुख के बाद दुख वो आते रहेंगे। तो बुद्ध क्या करते थे उनको पता नहीं, तो संसार तृष्णा के त्याग करके सुखी हो गए। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। मैंने कहा बुद्धा वाज डूइंग अ मेथड ऑफ मेडिटेशन इज देयर विच इज नोन एज विपश्यना। विपश्यना, बुद्ध एक ध्यान करते थे जिसको विपश्यना कहते हैं। विपश्यना मीन्स अच्छी तरह से देखना, संस्कृत है, अच्छी तरह से देखना। पश्येन नेत्राभ्याम सुसमाहितम, नेत्र को सुसमाहित करके देखना। देखन का ढंग नहीं, देखने का एक ढंग। लुक विद इन योर सेल्फ विथ अ स्पेशल manner, with a special technique is known as vipassana, that is called in Santmat दृष्टि योगा, योगा of one pointedness, बिंदु ध्यान। तो विपश्यना करते थे, देखने की एक प्रक्रिया का पालन, एक प्रक्रिया थी अपने अंदर में देखना। फिर मैंने कहा माई सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी, मेरे गुरु महाराज ने कहा कि दृष्टि और मन का अन्योन्याश्रय संबंध है, और कामनाएं कहाँ उत्पन्न, वेयर द डिजायर्स बोर्न, इट इज इन आवर माइंड। मन में कामनाएं आती है। तो हमारे मन और दृष्टि के बीच एक गहरा संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। हमारी दृष्टि जहां जाती है, हमारा मन वहां जाता है। हमारे अंदर में एक ऐसा स्थान है, अगर हम अपनी दृष्टि को उस स्थान पर पहुंचा दें तो हमारा मन उस दृष्टि के पीछे उस जगह पर पहुंच जाएगा। वह पवित्र स्थान को सुषुम्ना कहते हैं, वहां कोई विषय नहीं है, गुरु महाराज ने कहा। और जैसे उस स्थिति में हमारी दृष्टि पहुंचेगी, उसके पीछे मन पहुंचेगा, ध्यानम निर्विषयम मनः, हमारा ध्यान पूरा होगा, विपश्यना पूरा होगी, देखने की प्रक्रिया पूरा होगी, और वहां से अंतर्पथ की यात्रा शुरू होगी। और चलते चलते एक स्थिति में हम आएंगे जहां जाकर मन जो उत्पन्न हुआ था वह मन लय हो जाएगा,
और मन के परिधि से हम बाहर निकल जाएंगे। जब मन ही लय हो गया तो कामनाएं कहाँ आएंगी। जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल हुई, फिर कामनाएं कहाँ आएगी। I told him there is an interdependental relation between the mind and our vision. Where our vision goes, our mind follows him. See, there is a holy place. Sadguru Maharshi Mehi Paramahansa Ji explained it. There is a holy place within ourselves, but we don't know it. It is in between both the eyes at some distance, but without Sant Sadguru nobody can understand it, know it. So how? He says, you just try to put your vision at that place where there is no any sense object. That is known as Sushumna, 10th gate. When our vision reach there and both the rays coming out from eyes joins at that particular place in dark, we get light, we get one pointedness. Since vision and mind both are interconnected, as vision reach at that place, our mind follows it and mind reaches there and meditation is completed. What is meditation? ध्यानम निर्विषयम मनः. मन जब निर्विषय हो जाए, ध्यानम शून्य गतम मनः, मन जब किसी तरह का चिंतन न करे, a complete rest, a mind which is in complete restlessness state. No any craving, no desire for world, no any opt for worldly happiness. Mind is calm totally. That is a state of meditation, and that is vipassana. See, Buddha was doing the same, and I was doing the same by sitting in the posture of Buddha. He was so much impressed. He told me many times, please explain me, how can I see at that place where only the peace is, only happiness is, and no cravings for the world. Brother, you have to take initiation, and for that you have to be non-vegetarian, non-toxicated, and you have to leave 5 major sins. Oh, I am drinking and I am having non-veg. No, you just leave. But by the grace of Sadguru Maharaj, one person, he was NRI, non-resident Indian in Singapore. He got this technique from me. So this is the real path कामनाओं का नाश करने का. आप अपने वृत्ति को वहां ले जाइए, तभी कामनाएं नाश होगी. ईश्वर भक्ति का यही असली मार्ग है. नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली. संतों ने कही शांति के राह असली, और शांति को जो चाहता तज और जो नकली. तो इस तरह की ईश्वर भक्ति करेंगे, वृत्ति दृष्टि ऐसी हो जाएगी, चित्त अंदर की ओर जाएगा. स्वाभाविक रूप से भयाजी हरि रस पी मतवारा, हरि रस के पान करते ही विषय रस छूटेगा. और एक समय आएगा नाद की क्रिया करते हुए आप उस अवस्था में जाएंगे जहाँ मनोलय भी होगा, परमात्मा और जीवात्मा की एकता भी होगी और मुक्ति भी हो जाएगी. तो दुनिया में जितने संत हुए हुसो एवं सबने एक ही बात कही है कि अंतर पथ चालो प्रभु को पालो. यू हैव टू मूव विद इन एंड यू विल हैव टू रियलाइज गॉड विद इन. दैट इज द ओनली पाथ, एंड दैट पाथ इज देयर विद इन, क्रिएटेड बाय गॉड
and you cannot know it without a real master, a complete Sant Sadguru, Shri Sadguru Maharaj ki